माय चैनल विच इज PKE एकेडमिया और आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 6 हनीसकल बुक का ये चैप्टर जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि जो पैट्रिक का होमवर्क है वो किसने किया। जैसे आप सब लोगों को भी होमवर्क मिलता होगा स्कूल का, तो आप घर में जाके करते होंगे। तो जो आपको होमवर्क मिलता है वो आप करते हो या नहीं करते हो, तो आई होप आप करते ही होंगे। तो ये जो पैट्रिक है, ये जो बच्चा, इसके बारे में है चैप्टर और उसका होमवर्क किसने किया था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं हनीसकल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर। बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे डिस्कस इन क्लास, यानी कि आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे के साथ। क्या डू यू लाइक होमवर्क, आपको होमवर्क करना पसंद है। जैसे आप स्टूडेंट, आप लोगों को भी होमवर्क जरूर मिलता होगा आपके टीचर से, तो जो आप घर में जाके करते हो और आपको पसंद है। क्या डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप अपने आप करते हो या अपने घर में अपने रिलेटिव की, अपने पेरेंट्स की, अपने ब्रदर या सिस्टर की हेल्प लेते हो और उनकी हेल्प लेते हो। क्या व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आपके पास कैसा होमवर्क मिलता है आपको घर में करने के लिए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था, उसको बहुत ही बोरिंग लगता था। वो ऐसे कहता था कि उसको होमवर्क करना बोरिंग लगता है। बोरिंग का मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं करते हैं। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, और वो ये गेम खेला करता था। उसको होमवर्क करना तो पसंद नहीं है, तो उसको खेलना पसंद है। इनसे लग रहा है कि उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना अच्छा लगता था होमवर्क करने के बजाय। निंटेंडो एक वीडियो गेम है, जैसे आप लोग भी मोबाइल में खेलते होंगे वीडियो गेम। His teachers told him, Patrick, do your homework for you or you wouldn't learn a thing। और उनकी जो टीचर है, पैट्रिक की जो टीचर है, वो उसको पूछती थी, पैट्रिक तुमने अपना होमवर्क किया या तुमने कुछ याद किया है। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus। और ये सच बात है, कभी कभी उसको कैसा फील होता था, कैसे, जैसे इग्नोरेमस को होता है ऐसा इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट का मतलब जो ध्यान नहीं देता है और जिसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, जिसको ज्यादा आता भी नहीं है। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो क्या करे, कौन, पैट्रिक। ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे उसको घृणा है। घृणा का मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते उसको होमवर्क करना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो वर्ड है इग्नोरेमस, तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है ये इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, यानी कि नजरअंदाज करने वाला आदमी जिसको एजुकेशन से ज्यादा लगाव नहीं है। इग्नोरेमस, अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति। सेकंड पैराग्राफ। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away। एक दिन उसने पाया कि जो उसकी कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है और उसने वो छीन ली, उसने वो पकड़ ली और उसको दूर ले जाया। तो ग्रैब का मतलब पकड़ा या छीनना। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल, और उसको सरप्राइज हुआ कि ये एक डॉल नहीं है, ये एक गुड़िया नहीं है। बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, ये एक आदमी है जिसका बहुत ही छोटा साइज है। ये है आदमी और उसका बहुत छोटा साइज है, उसको सरप्राइज हुआ जान के। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसकी वो जो टाइनीएस्ट साइज का वो मैन था, उसकी क्या पहना हुआ था उसने, लिटिल वूल शर्ट, छोटी सी वूल की कमीज, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और उसमें पुराने ब्रीचेस लगे हुए थे। ब्रीचेस का मतलब स्टूडेंट ब्रीचेस, और यानी कि शॉर्ट ट्राउजर्स। द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड ब्रीचेस, और राइटर ने यहाँ पे फन के लिए यूज किया ये वर्ड और इसका मतलब है शॉर्ट ट्राउजर। एंड ए हाई टॉल हैट, और लंबी टोपी, जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो। मच लाइक अ विचेस, जैसे कि जादूगर, जो विचेस होते हैं ना, जादूगर पहनते हैं, वैसे ही टोपी। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और वो चिल्लाया, मुझे बचा लो, मुझे उस कैट के पास मत दो, और मैं तुम्हारी जो इच्छा है मैं तुमसे वादा करता हूँ वो पूरा करूंगा। थर्ड पैराग्राफ है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक को ये यकीन नहीं हुआ कि वो कितना लकी है, भाग्यशाली है। हियर वॉज द आंसर, यहाँ जवाब था उसकी सारी प्रॉब्लम का। किसके पास,
वो जो टाइनियस्ट साइज का आदमी था उसके पास, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उसने ऐसा उससे वादा किया। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। और उसने कहा कि केवल ये तुम मेरा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के एंड होने तक, दैट्स 35 days, जो 35 दिन का है। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और अगर तुम अच्छा काम करोगे, कौन, वो जो टाइनी साइज का पर्सन है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं मुझे ए ग्रेड भी मिल सकते हैं सब्जेक्ट में। तो ऐसा किसने कहा, पैट्रिक ने कहा उस टाइनी साइज मैन से। तो येल्ड का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, चिल्लाना। जैसे कि कौन चिल्लाया, वो टाइनी साइज मैन, की मुझे उस कैट को मत दो, मुझे बचाओ। अब हम चलते हैं 4th वन पैराग्राफ में। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो लिटिल मैन, जो वो टाइनी साइज मैन, उसका जो फेस है वो सिकुड़ गया, जैसे कि किसकी तरह, डिस्क्लोथ, यानी कि जिस कपड़े को हम डिशेस को साफ करने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए रखते हैं, उसकी तरह, जो कहाँ फेंका गया था, हैम्पर में। He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो यहाँ पे जो लिटिल मैन है उसके फेस के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया था कि वो ऐसा लग रहा है जैसे जिस कपड़े से बर्तन पोंछते हैं तो उसको जैसे फेंक दिया हो, किसमें, हैम्पर। हैम्पर यानी कि आपने देखा होगा, हैम्पर तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। हैम्पर कैसा दिखता है, ये हुआ स्टूडेंट हैम्पर, जिसमें हम किसको गिफ्ट भी देते हैं और इस पे क्या लगी रहती है, लिड लगी रहती है, यानी कि ढक्कन। तो ऐसा लगा उसका फेस। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फेस। उसने अपने जो पैर हैं उन पे लात मारी, पैरों से लात मारी, एंड अपनी जो मुट्ठी है उसको डबल कर दिया। और उसके बाद उसने क्या किया, मुंह बनाया, जैसे कि जब किसी को गुस्सा आता है या उसका काम करने का मन नहीं करता तो वैसे मुंह बनाते हैं ना, तो वैसे ही। एंड स्काउल्ड यानी कि अपने भौं को चढ़ा दिया, एंड पर्स्ड हिज लिप्स और अपने ओंठ सिकुड़ लिए। और तब कहा, मैं क्या हूं, अपने को कोसा कि हाँ भाई मेरा तो यही काम है, मैं तो ऐसे ही हूँ, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये स्टोरी समझ में आई होगी, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब बढ़ते हैं इस स्टोरी में आगे। यहाँ पे मैंने जो वर्ड येलो कलर के उसमें हाईलाइट किए हुए येलो कलर में, तो उनका मीनिंग मैंने यहाँ पे हिंदी में भी बता दिया आपको। ग्रिमिस्ट का मतलब मुंह बनाना, स्काउट भौं चढ़ाना, और पर्स का मतलब ओंठ सिकोड़ना, और कर्ज का मतलब खुद को कोसना कि मैंने तो ऐसा करना ही है, हाँ ये तो मेरा काम ही है, खुद को कोसने लगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। 5th वन, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एंड ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि अपने जो शब्द है उन पे खरा उतरना, जो वादा किया है उसको निभाना। जो लिटिल एल्फ है वो शुरू करने लग गया पैट्रिक का होमवर्क। तो उस टाइनिएस्ट मैन का नाम क्या था, एल्फ स्टूडेंट, तो उसका नाम क्या था, एल्फ। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब काम तो सारा करने लग गया कौन, एल्फ, वो टाइनिएस्ट साइज मैन, सब करने लग गया, पर एक प्रॉब्लम आ गई। जैसे किसी मशीन में प्रॉब्लम आती है ना, जैसे वो काम करती है पर पूरा काम करती है और कहीं पर अटक जाती है, तो वैसे ही ग्लिच का मतलब जहां पे अटक गया काम। तो एल्फ के साथ क्या था, उसको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता थी कि क्या करना है, और उसको फिर जरूरत थी अपनी हेल्प, उसको हेल्प की जरूरत थी, मदद की जरूरत थी। तो वो कहता था हेल्प मी, ही हैड से, वो ऐसा कहता था कि मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और जो पैट्रिक है वो उसकी मदद करता था किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो एल्फ जोर से चिल्लाया, मुझे ये वर्ड नहीं पता। अब देखो, वो तो टाइनियस्ट साइज मैन था, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर फिर भी उसका काम कर रहा था, और उसको जहां पे प्रॉब्लम आती थी वो पैट्रिक की हेल्प लेता था। तो कुछ पढ़ रहा था पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि जब पैट्रिक होमवर्क की रीडिंग कर रहा था, वो कौन, एल्फ, तो उसको एक वर्ड समझ में नहीं आया। उसने कहा, गेट मी अ डिक्शनरी, डिक्शनरी लाओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और मुझे ये लेटर समझ में नहीं आ रहे हैं और ये देखने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे डिक्शनरी में, एंड उसको बोलना पड़ेगा लेटर को। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck। और जब मैथ्स की बारी आती थी तो पैट्रिक अपने को क्या समझता था, दुर्भाग्यशाली, ठीक है, यानी कि उसको ऐसा लगता था कि मेरा लक ही खराब है, मैं बदनसीब हूँ, मेरे को मैथ्स नहीं आती। व्हाट आर टाइम टेबल, उसको ये भी समझ में आया कि टाइम टेबल क्या होता है। एल्फ जोर से चिल्लाया, ठीक है, अपनी थोड़ा आवाज तेज करके, ये टाइम टेबल्स क्या हुआ।
और उसको ऐसा, और जो पैट्रिक था उसको ऐसा लगता था कि अरे मतलब जब मैथ्स का टाइम आता तो पैट्रिक को हार्ड लगता था सब्जेक्ट, तो वो सोचता था कि मैं कैसा अनलकी हूँ, और वो कहता था टाइम टेबल्स क्या है, और एल्फ चिल्लाया कि टाइम टेबल्स क्या है, एल्फ चिल्लाया ये। और जब जो मैथ्स नहीं आती थी वो किसको नहीं आती थी, पैट्रिक को। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वर्ड है ये स्क्विड, स्क्विड का मतलब चिल्लाना। जब एल्फ को नहीं आया समझ में पैट्रिक का होमवर्क तो वो थोड़ा चिल्लाया। और शेक का मतलब जोर से चिल्लाना, जब एल्फ ने चिल्ला के कहा कि टाइम टेबल्स क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, जैसे मैं एल्फ हूँ, मैं जो पर्सन हूँ, मुझे तो कभी टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। And addition and subtraction and division and fractions. Here sit down beside me. You simply must guide me. और उसने कहा कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और फ्रैक्शंस क्या है, मेरे साथ बैठो मेरे बगल में और मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता था, क्यों, क्योंकि वो स्कूल तो नहीं जाता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उनके लिए क्या थी, एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री का मतलब रहस्य, जिसके बारे में जानना थोड़ा टफ होता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, और जो लिटिल एल्फ है वो और जोर की चिल्लाने लगता था और जोर जोर की बोलने लगता था। क्या बोला उसने, गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी में जाओ मुझे बुक की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक, ज्यादा से ज्यादा बुक की जरूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, तुम मेरी मदद करोगे उनको पढ़ने में। ये नहीं कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, एल्फ कह रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ रहा हूँ उनको, तुम्हें भी, पैट्रिक को कह रहा है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी है, जो भी बुक लाइब्रेरी से लाओगे उनको पढ़ने में। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. और जैसे कि मुद्दे की बात, रोज हर तरीके से जो लिटिल एल्फ है, ठीक है, उसको परेशानी होती थी। वो क्या क्या परेशानी, नैग का मतलब जो वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, जो हमेशा शिकायत करता रहता है और उसको परेशानी भी होती है, कुछ ना कुछ वो पूछता है। क्यों क्यों हो रही थी उसको परेशानी एल्फ को, क्योंकि उसको इतना नहीं आता था, तो वो मैट्रिक को बोलता था, पैट्रिक को बोलता था मेरी मदद करो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और पैट्रिक इतनी मेहनत कर रहा था जो उसने उससे पहले नहीं की, और ये काम थकाने वाला भी था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये लाइन दे रखी है ना, यहाँ पे राइमिंग भी तो बन रही है, वियरी किसके साथ, ब्लेरे के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो पैट्रिक है उसने इससे पहले इतना ज्यादा काम नहीं किया था, तो जब एल्फ उसकी हेल्प करने लग गया पैट्रिक की, तो उसने ये देखा कि जब एल्फ उसकी हर हेल्प चाहता था, क्योंकि एल्फ को इतना नहीं आता था पढ़ना वगैरह, तो वो रातों भर जगा रहता था, कौन, पैट्रिक। और उसने इतनी थकावट पहले कभी महसूस नहीं की, क्यों, क्योंकि पहले वो काम तो करता नहीं था, इतना नहीं पढ़ा उसने पहले, किसने, पैट्रिक ने। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आई पफ्ड, और उसकी आंखें सूजी रहती थी और उसको दिखाई भी नहीं देता था, जब नींद नहीं आएगी तो थोड़ा धुंधला भी दिखाई देता है जब नींद पूरी नहीं होती है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और लास्ट दिन स्कूल का आ गया वो, और एल्फ फ्री हो गया अब। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब उसके लिए काम नहीं बचा था, किसके लिए, एल्फ के लिए, जो टाइनीएस्ट मैन था। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो चुपचाप होके, ठीक है, सीक्रेटिवली यानी कि किसी को बिना बताए हुए चुपके से, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्लिप्ड आउट हो गया, बैक डोर के। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज, अब पैट्रिक को क्या मिल गए, ए ग्रेड मिल गए। उसके जो क्लासमेट थे उसके, वो क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स भी खुश हो गए और उसकी क्या की, प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड दैट व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, और जो पैट्रिक के पेरेंट्स है वो सरप्राइज हो गए कि पैट्रिक को हो क्या गया, मतलब वो ए ग्रेड लग गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और वो मॉडल किस किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जिसमें एग्जाम्पल देते हैं लोग कि वो देखो उसकी इतनी अच्छी नंबर आई है, ठीक है, उसकी इतनी अच्छी नंबर आई है, तो उसका एग्जाम्पल देते हैं और स्टूडेंट को भी कि इसने इतनी प्रोग्रेस की है, जो पहले लो ग्रेड लाए और बाद में वो क्या हो जाए, अच्छे नंबर लाए, तो उसका एग्जाम्पल देते हैं टीचर लोग भी और पेरेंट्स भी। तो वो मॉडल किड हो गया था, बन गया था। Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अपने रूम को साफ भी करता था वो, ठीक है। Did his course, जो काम उसको पसंद नहीं थे वो भी करता था और खुश रहता था, अब वो रूड नहीं था और उसने अपने को ऐसा डेवलप कर दिया था, एक नया एटीट्यूड। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It was not the elf Patrick had done it, it's himself.
और लास्ट में तुमने देखा कि जो पैट्रिक है वो सोचने लगा कि उसने क्या किया, क्या बनाया, क्या बना दिया उसने, उस टिनी मैन ने उससे सारा काम करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, और मैं यहाँ पे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे बीच में रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। वो कौन था? पैट्रिक था, जिसने अपना होमवर्क खुद से ही किया। तो मतलब यहाँ पे था कि एल्फ ने ये तो बोल दिया उसको कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा, पर उसने किससे ज्यादा काम कराया? पैट्रिक से। तो पैट्रिक ने उसकी हेल्प की, इतनी लाइब्रेरी की बुक, इसकी वजह से वो सो भी नहीं पाता था, उसको इतनी थकान भी नहीं हुई, और इतनी मेहनत, जब उसने इतनी मेहनत कर दी तो उसके ग्रेड भी अच्छे आए स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड है येलो कलर की हाईलाइट में स्टूडेंट, तो ड्रैग का मतलब थकाने वाला, जैसे कि उसने ऐसा काम पहले नहीं किया था। ब्लेयरी यानी कि वो सो नहीं पा रहा था, तो उसकी आंखें क्या थी? सूजी हुई थी, और उसको दिखाई भी नहीं देता था उतना साफ, जब नींद पूरी नहीं होती तब ऐसा होता है। स्लाइली यानी कि सीक्रेटिवली, गुप्त रूप से, चुपचाप से, वो जो एल्फ है उसने उस दिन चैन की सांस ली जब लास्ट दिन था स्कूल का, क्योंकि एल्फ अब फ्री हो गया था थोड़ा। और कोर्स का मतलब उबाऊ काम, जो जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो। तो अब पैट्रिक कितना बदल गया था, उसने अपने को कितना चेंज कर दिया था, यानी कि जो काम उसको अच्छा नहीं लगता था वो भी करता था। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये स्टोरी। तो इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिला स्टूडेंट? इस स्टोरी में हमें मिला कि जो एल्फ ने पैट्रिक को ऐसा बना दिया ताकि वो अपना काम कर सके। तो उसने इतनी मेहनत की, उससे पहले उसने उतना हार्ड वर्क नहीं किया था। तो अब पैट्रिक को लगा कि जब वो इतना हार्ड वर्क करता है तो उसको उसका क्या मिला? रिजल्ट भी मिला। तो पहले वो क्या था? लेजी था। अब वो कितना अपने में कितना चेंज हो गया था, यानी कि एल्फ ने उसको बदल दिया इस वजह से। तो अब वो क्या नहीं रहा? लेजी बॉय नहीं रहा। तो ये किसने लिखा था? ये जो स्टोरी है कैरोल मूर ने। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज है आपके पास वर्किंग विद लैंग्वेज में। इसमें ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ग्रामर से रिलेटेड आपकी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in a dictionary or ask your teacher. ये जो fill in the blanks है, ये सेंटेंसेस में आपको ये वर्ड दे रखे, आपको ये या तो वर्ड है या फ्रेज है। अब ये देखना पड़ेगा कि किसमें कौन सा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा, क्या कौन सा ब्लैंक फिलअप किसके अकॉर्डिंग होगा। यू मे नॉट नो द मीनिंग, आपको ये जो वर्ड है इनका मीनिंग नहीं पता होगा अगर, तो आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, अपने टीचर को भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट वन है, some people find household dash a bore but I like to help at home. तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट कोर्स। some people find household chores, कोर्स का मतलब नॉट इंटरेस्टिंग, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है घर के काम करने में, वो बोरिंग फील करते हैं करने में। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, बट मुझे घर में काम करना पसंद है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है। तो कोर्स का मतलब जो आप इंटरेस्ट के साथ ना करो, जो आपको बोरिंग लगे, ये एक वर्ड है। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री, किसने वो डायमंड चुराया, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, यानी कि जिसके बारे में सुलझाना थोड़ा टाइम लगेगा और इजीली पता नहीं चलता है। दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? दिस सेमेस्टर आ जाएगा, वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। डैश द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक, तो ट्रू टू हिज वर्ड, जैसे कि उसने वादा किया था तो एल्फ ने मदद की पैट्रिक की। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी, लुक अप का मतलब सर्च, इस वर्ड को सर्च कर सकते हो, जैसे कि एल्फ ने कहा पैट्रिक को। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक, देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम, मैं तो सुबह जल्दी ही उठ गया था, पर क्या है मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मतलब मैं तभी भी ट्रैफिक जैम में फंस गया। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे हमारी लक ही अच्छा नहीं था, तो ऐसा हो गया। सी से सीज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, उसने कहा कि उसको बहुत सारी बुक मिली है, बट ये तुम और मैं ही जानते हो, यानी कि हम दोनों के बीच की बात है कि हम ही जानते हैं सीक्रेट को, कि उसके पास बहुत सारी बुक क्या थी, उसने किसी से बोरोड यानी कि मांगी हुई थी। तो स्टूडेंट ये है फ्रेज, ये भी है फ्रेज, और कुछ है वर्ड आपके पास, और जो फ्रेज है उनका मीनिंग मैंने यहाँ पे भी। कोर्स, अ कोर इज अ टास्क दैट यू मस्ट डू बट दैट यू फाइंड अनप्लीजेंट एंड बोरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कोर्स का मतलब क्या है, जो आपको बोरिंग लगे, जो काम में आपका इंटरेस्ट ना हो। मिस्ट्री, समथिंग नॉट अंडरस्टूड, जो आसानी से समझ में ना आए। सेमेस्टर, जो आपका 18 वीक पीरियड्स होता है, जैसे कि यहाँ पे 35 डेज का भी था। दैट मेक अप एन एकेडमिक ईयर एट अ स्कूल और कॉलेज। ट्रू टू हिज वर्ड, जैसे अपने वादे पे खरे होना, यानी कि जो बोलना वो करके दिखाना। डूइंग व्हाट वन सेड वन वुड डू। लुक अप यानी कि सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो वर्ड थे उनको
पैट्रिक को सर्च करना था डिक्शनरी में। आउट ऑफ लक, अनलकी इन ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, यानी कि कभी हम क्या होते हैं अपने को सोचते हैं कि अरे हमारा तो लकी अच्छा नहीं था तो ऐसा हो गया। बिटवीन यू एंड मी यूज्ड टू इंडिकेट दैट द कन्वर्सेशन इज नॉट टू बी शेयर्ड विद एनीवन एल्स, ये हम दोनों के बीच में रहना चाहिए सीक्रेट और किसी को पता ना चले। तो बिटवीन यू एंड मी ये एक फ्रेज हुआ। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पे आपके पास क्रॉसवर्ड पजल दे रखे हैं और आपके पास ये वर्ड है, ये तो मीनिंग है और आपको यहाँ पे वर्ड देखना है जो आपने अभी चैप्टर में पढ़ा होगा वहां से। तो वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड को क्या बोलेंगे, यहाँ फर्स्ट पेज देखोगे आप, आपको ये अक्रॉस, ऐसे अक्रॉस का मतलब ऐसे में फिलअप करने हैं। तो वेरी टायर्ड का जो मीनिंग वर्ड होगा क्या होगा, ये तो मीनिंग है, इसका जो वर्ड होगा ये है वियरी। ऐसे सेकंड, सेकंड क्या है, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, तो उसका वर्ड है स्काउड, ये हमने अभी चैप्टर में भी पढ़ा। थर्ड वन शॉर्ट ट्राउजर, शॉर्ट ट्राउजर को बोलेंगे ब्रीचेस। एंड फोर्थ वन अ फॉल्ट इन अ मशीन, तो अभी हमने पढ़ा था कि उसको बोलते हैं ग्लिच, और ग्लिच का कौन है, यहाँ पे वो वर्ड। आई स्मॉल एंड नॉटी बॉय फियरी, और ये आ जाएगा यहाँ पे ये एल्फ, ये एल्फ के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, एक स्मॉल एंड नॉटी बॉय फियरी। फियरी का मतलब वही जैसे हम परी बोलते हैं, तो वैसे ही समझो, क्योंकि एक वो टाइनियस्ट साइज में था तो उसने उसका काम भी कर देता था। और यहाँ पे इनको डाउन में भरना है, ऊपर से नीचे की तरफ। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ओफन बोरिंग, ऑफन बोरिंग, तो ये हमने अभी पढ़ा था, इसको बोलेंगे कोर्स। अब बास्केट विद अ लिड, और इसको पढ़ा था हमने हैम्पर, तो हैम्पर आएगा सेवंथ में। तो सेवंथ आपके पास कहाँ पे है, ये यहाँ पे। तो आपको ये डाउन वर्ड भरने हैं। गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, तो ये आपको भरना है एट्थ में, यानी कि ये स्ट्रीट। तो ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।